बोथ का रूल देखने वाले हैं। कल हमने ईच एंड एवरी का रूल देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस रूल को जरूर कर ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारा बोथ। तो हम आज हम देखते हैं कि बोथ के साथ क्या यूज होता है एंड क्या यूज नहीं होता है। तो पहला रूल हमने क्या लिखा है कि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज यूज नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, हम एज वेल एज यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज होगा। बोथ का हमेशा पेयर बनता है एंड के साथ। अगर बोथ आ रहा है और उसमें हमें एंड की नीड है तो हमेशा उसके साथ हमारा एंड यूज होगा, ना कि एज वेल एज यूज होगा। सेकंड, हमने देखा कि बोथ के साथ हम हमेशा कभी भी नॉट यूज नहीं करते हैं। अगर बोथ हमारा नेगेटिव के सेंस में जा रहा है और उसमें हमें नॉट की नीड पड़ रही है कुछ नेगेटिव वर्ड की, तो वो नॉट यूज नहीं होगा। उसकी जगह हम हमेशा क्या यूज करेंगे, हम हमेशा नेदर या नॉर यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम बोथ का ये देखेंगे कि हम बोथ के संग हमेशा क्या यूज करेंगे, नेदर या नॉर। सेकंड, थर्ड है हमारा बोथ का पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ क्या रूल है कि बोथ के बाद हमेशा हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माई, देयर, ये हम आगे पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़ा भी होगा, ये बहुत सारे होते हैं ऐसे, माई, देयर वगैरह, ये सब हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये हमेशा बोथ के बाद में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बोथ माई स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सही है। ठीक है। और अगर हम बोलते हैं माई बोथ स्टूडेंट्स तो ये गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा बोथ के बाद में आएगा। ठीक है। एक हमने ये रूल पढ़ा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा बोथ के बाद में आएगा, पहले कभी नहीं आएगा। अगर ये पहले आपको क्वेश्चन में दे रहा है तो वो गलत है। माई बोथ स्टूडेंट्स नहीं होगा कभी भी, बोथ माई स्टूडेंट्स होगा। फिर हमने क्या देखा कि बोथ के साथ हमेशा एज वेल एज नहीं आएगा, हमेशा एंड आता है। इसका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल लिख देती हूँ, एज वेल एज वाले का। जैसे हम पहले लिखते हैं बोथ राम एज वेल एज राधा। ठीक है। तो हमें दिख गया बोथ आ रहा है और उसके साथ एज वेल एज आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसको हमें तुरंत ही एरर में कर देना है। नेक्स्ट हमारा करेक्ट क्या होगा इसके साथ, बोथ राम एंड राधा। तो बोथ के साथ हमेशा करेक्ट पेयर है एंड का। ठीक है। बोथ जहां दिख गया और अगर हम उसमें हमें एंड की नीड है तो हमेशा एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा कभी भी। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकंड देखते हैं, बोथ के साथ नॉट नहीं आता है, अगर नेगेटिव चाहिए तो हमेशा नेदर या नॉर आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे बोथ अनुभव एंड ध्रुव आर नॉट कमिंग। और एक और लिख लेते हैं अभी हम, नेदर अनुभव नॉर ध्रुव इज कमिंग। ठीक है। तो हमने यहाँ के देखा बोथ के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, बोथ अनुभव एंड ध्रुव आर नॉट कमिंग। नॉट दिख गया और बोथ दिख गया, ये पेयर बन ही नहीं सकता है। इसको आपको देखते ही गलत कर देना है, क्योंकि नॉट आएगा ही नहीं इस केस में। बोथ के साथ नॉट नहीं आता है, नेगेटिव नहीं आता है। तो हम नेगेटिव को, इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम इसका क्या पेयर बनाएंगे, हम बनाएंगे नेदर अनुभव नॉर ध्रुव इज कमिंग। अब आप सोचेंगे दो नाम है, दो पर्सन की दो नाउन है, तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, बट नहीं, नेदर और नॉर का रूल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो डाली हुई है, उसमें भी हमने देखा कि नेदर नॉर के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती है, हमेशा सिंगुलर रहेगी। तो ये हमेशा इजी रहेगा, नेदर अनुभव नॉर ध्रुव इज कमिंग, ये करेक्ट है। और थर्ड आपने देख ही लिया है,
बोथ के साथ पॉजिटिव एग्जेक्टिव जो है हमेशा बाद में आएगा। जैसे पॉजिटिव एग्जेक्टिव क्या होता है, माई, देयर, ठीक है, ये सारे जो भी हमारे, ये हमेशा उसके बाद में आएंगे। जैसे बोथ माई स्टूडेंट्स होगा, माई बोथ स्टूडेंट्स नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ही रूल हैं बोथ के। और इसके अलावा आपको बोथ का कोई भी इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, मतलब आपको इसमें पढ़ने की नीड नहीं है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से काफी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।